झगड़ा करके। तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के भूख न मरेंगे, खाली कुर्सी के लिए हम ड्यूटी में रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जदयू का एक स्लोगन आया था, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप यही कहेंगे कि बिहार में पदाधिकारियों की बहार है और बाजार में जनप्रतिनिधि सब्जी बेच रहे हैं। ये स्लोगन पूरा मुफीद होगा। हम आपको बता रहे हैं कि गया जिले में, जो गया जिले के डिप्टी मेयर हैं चिंता देवी, वो सड़क किनारे सब्जी बेच रही हैं। अब ये सुन करके भी कोई भी आदमी हैरान हो सकता है कि डिप्टी मेयर और सब्जी बेच रहे हो, ये कैसे संभव है? लेकिन ये संभव है। गया जिले की जो डिप्टी मेयर हैं वो सब्जी बेच रही हैं चिंता देवी। और सबसे बड़ी बात कि वही चिंता देवी जो डिप्टी मेयर है गया की, वो 40 साल तक सफाई कर्मी के रूप में नगर निगम में अपनी सेवाएं भी देती है। और आज वो डिप्टी मेयर है क्योंकि जाहिर तौर पर जनता ने चुनकर भेजा है, जनता के लिए वो काम करती रही होंगी। और 40 साल का जो उनका जो कार्यकाल रहा होगा सफाई कर्मी के रूप में, अब समझिए कि वो किस तरह की छवि रही होगी, किस तरह के कामकाज रहे होंगे और किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा चिंता देवी का, कि जो लोगों ने भारी मत से उन्हें जीत दिलाई और वो आज गया में डिप्टी मेयर हैं। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश कुमार जिस बात की दम भरते हैं, उनके सरकार में आप देखिए कि पदाधिकारियों की मौज है। पदाधिकारी की बल्ले बल्ले है और पदाधिकारी ही लगता है कि सब कुछ चला रहे हैं और पदाधिकारी लग रहा है उनको कि वही सब कुछ चलाएंगे और जनप्रतिनिधि उनके सामने जो है वो कुछ नहीं है। और ये तमाम खबरें आते हैं, ये हर जगह तमाम विभाग से भी खबरें गाहे बगाहे निकलती रहती हैं। राजनीतिक मजबूरियां होती हैं नेताओं की, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये हकीकत है और इससे लोग अनजान नहीं हैं। अब ये बातें छिपी नहीं रही है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ब्यूरोक्रेसी या जो पदाधिकारी हैं उनके जो रुतबे हैं वो कितने चरम पर हैं, उनका जो अहम है वो कितना चरम पर है। और ये इसकी वानगी आपको हम बताने जा रहे हैं। ये गया जिले की खबर है और गया जिले में जो डिप्टी मेयर हैं चिंता देवी, उनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, उनकी तस्वीर आप वीडियो भी दिखा रहे हैं कि देखिए चिंता देवी सब्जी बेचने पर मजबूर है डिप्टी मेयर। और ये बात किसी को भी हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है। और तमाम जनप्रतिनिधि भी जो भी देख रहे होंगे अपनी बात रखेंगे, अपना कमेंट करेंगे, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो भी अपना कमेंट करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि क्या इस सरकार में इस तरह से अफसरशाही हो जाए। पदाधिकारी का इतना ये हैरान करने वाली तस्वीर है कि एक डिप्टी मेयर को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि वो सब्जी बेच रही है। सवाल ये नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है, किस कारण से वो सब्जी बेच रही है समझिए कि डिप्टी मेयर मजबूर होकर के सब्जी बेच रही हैं। और चिंतामणि बताती हैं कि तमाम जो नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो किस तरह से उनकी अनदेखी करते हैं। अब इसमें सवाल कई हैं, क्योंकि चिंतामणि देखिए कि 40 साल से नगर निगम में सफाई कर्मी रही हैं। क्या पदाधिकारियों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो 40 साल से सफाई कर्मी है वो अब उस चेयर पर बैठ रहा है? क्या पदाधिकारियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चिंतामणि जो उनके बीच से और उस जगह से वो काम करने वाली जो महिला है वो अब सब डिप्टी मेयर के पद पर है? क्या ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा पदाधिकारियों को? और उनकी इस तरह से अनदेखी की गई है कि चिंतामणि आज सब्जी बेचने पर मजबूर है। ये एक बड़ी खबर है और इस पर मुझे लगता है कि तमाम जो है पदाधिकारियों को सुनना चाहिए और कम से कम नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि अगर इस तरह से पदाधिकारी इस तरह से चलाएंगे तो फिर कैसे होगा? जनप्रतिनिधि फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि जनता की नुमाइंदगी वो करते हैं, जनता की जो बातें होती है वही बात वो रखते हैं। तो फिर एक आम जनता की क्या बिसात, फिर एक आम आदमी की क्या बिसात और आम आदमी की क्या औकात रह जाती है इस सरकार में? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अगर जिस राज्य में अगर पदाधिकारी की इतनी ठसक हो जाए कि जहां पर डिप्टी मेयर सब्जी बेचने पर मजबूर हो जाए और समझिए
कि उस डिप्टी मेयर, वो कौन डिप्टी मेयर है जिसने सफाई कर्मी रहते हुए 40 साल वो सेवा दी है। सवाल ये भी है, और ये बड़ा सवाल है, कि क्या पदाधिकारी को ये पच नहीं रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है कि एक सफाई कर्मी जब डिप्टी मेयर के पद पर आती है तो उसको इतना मजबूर कर दो, उसको इतना परेशान कर दो कि वो सब्जी बेचने लगे या कोई और काम में लग जाए। मेयर है नगर निगम का, हम ड्यूटी मेयर है, लेकिन ड्यूटी मेयर है और कोई मतलब गरिमा नहीं है, तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के भूख न मरेंगे। खाली कुर्सी के लिए हम ड्यूटी मेयर रहेंगे और एक कप चाय भी नहीं पीते हैं नगर निगम का, तो हम ड्यूटी मेयर बन के भी क्या करेंगे। हमारा बाल बच्चा है, हमारा हस्बैंड को गुजरना आज 20 बरस हो गया है और तब से हम कमा के सब बाल बच्चा के खिला रहे हैं, पोस रहे हैं। बताइए हैं, तो हम कैसे करेंगे? जब कमाएंगे हम तबे ना बाल बच्चा के पोसेंगे। अभी हमको 2 लड़की का शादी करना है, हम कैसे करेंगे? आपका पद वहाँ नगर निगम में है, तो आप यहाँ हम लौका बेच रहे हैं, क्या करें? मीटिंग का सूचना था आपको? हमको नहीं था। नहीं था। वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है? बैठने दिया जाता है, लेकिन सूचना देगा तब न बैठेंगे, ऐसी बैठ जाएंगे। हम भगवान न है कि हम जान रहे हैं कि आज मीटिंग है? किसी भी तरह की विकास, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सबको चर्चा करनी चाहिए। और नीतीश सरकार में भी जो लोग हैं, जो देख रहे होंगे, उन्हें भी ये अब सोचने की ज़रूरत है। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको किसी भी तरीके से उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और ये खबर गया जिले की जो खबर है, डिप्टी मेयर चिंतामणि के साथ जो हो रहा है, उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो इस तरह से अनदेखी करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि जब डिप्टी मेयर अगर इस तरह से परेशान होकर के सब्जी बेचने लगी और उनका ये अंदाज़, तो फिर समझिए कि एक आम आदमी की क्या बिसात, आम आदमी की क्या औकात रह जाती है उन पदाधिकारियों के सामने। क्या कोई आम आदमी जाकर के अपनी काम करवा पाएगा? एक आम आदमी क्या अपनी बात रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है और जाहिर तौर पर चिंतामणि ने जिस रास्ते को अपनाया है और उसकी चर्चा हो रही है, चर्चा होनी भी चाहिए। अब सवाल है कि चिंतामणि को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड होता है, वहाँ के डीएम फिर क्या करते हैं, फिर सरकार की तरफ से क्या खबरें होती है, ये अलग विषय है। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर गया में हो क्या रहा है, डिप्टी मेयर के साथ आखिर क्या हो रहा है, नगर निगम के पदाधिकारी पर अगर ये आरोप लग रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण भी आना चाहिए कि गया में नगर निगम में आखिर चल क्या रहा है, वहाँ के पदाधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं कि आखिर एक डिप्टी मेयर को इतना मजबूर होना पड़ रहा है, वो सब्जी बेच रही हैं। और ये क्या मैसेज जाएगा फिर, और क्या सरकार की किरकिरी नहीं होगी, सरकार की फजीहत नहीं होगी इसमें? ये तो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और फिर इससे क्या अलग मैसेज नहीं जाएगा, या तमाम जिलों में ये मैसेज नहीं जाएगा, तमाम पदाधिकारियों को क्या शह नहीं मिलेगी, और फिर क्या वो इस तरह से लोगों को परेशान नहीं करेंगे? और सवाल ये है कि जहां एक डिप्टी मेयर को अगर इस कदर परेशान कर दिया गया कि वो सब्जी बेचने पर मजबूर है, और एक महिला, और वो भी ऐसी महिला जिसने अपने बलबूते, इन्हें अपने प्रभाव के बूते, अपने काम के बूते, अपनी ईमानदारी के बूते, जिसने डिप्टी मेयर जैसे पद को सुशोभित किया, जो सफाई कर्मी रही, 40 वर्ष तक सफाई कर्मी रही। सवाल ये है कि किस तरह से उन्होंने सींचा, किस तरह से लोगों के बीच वो काम करती रही होंगी, ये समझने की बात है। और अगर उस डिप्टी मेयर को अगर इस तरह से परेशान कर दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, नगर निगम के पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहा है, तो उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें मामला चल क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया है नगर निगम के भीतर कि पदाधिकारी को ये शह कहाँ से मिलती है, पदाधिकारियों को आखिर ये कहाँ से हो जाता है? क्या समन्वय बनाकर काम नहीं किया जा सकता? और फिर क्या काम होगा नगर निगम के भीतर, फिर क्या काम होगा? जनता तो वोट करके भेजती है, अपने नुमाइंदों को भेजती है, लेकिन फिर वो भी क्या करें जब पदाधिकारी ही उनकी ना सुने? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर फजीयत तो सरकार की ही होगी और फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता ही जाएगा और बढ़ता जाएगा। और फिर चिंतामणि जैसी जो नुमाइंदे करते हैं, जो जिन्होंने 40 वर्ष तक सफाई कर्मी का जो काम किया हो, नगर निगम को समझिए कि जो सोच समझदारी रही हो, क्या उसका फ़ायदा नहीं लिया जा सकता था? क्या पदाधिकारी
मिल बैठकर उनसे जो है सो कितना कुछ काम हो सकता था, कितने अनुभव होंगे उनके पास, ज़मीनी अनुभव होगा, कितने ग्राउंड से वो उठ करके आई हैं, उसका फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है गया जिले की, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और आप तमाम जो लोग देख रहे हैं इस पर अपनी राय जरूर रखें और इस पर जो भी चर्चा हो वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है और इसको किसी भी तरह से जो है इसको इनकार नहीं किया जा सकता है इस बातों से कि जिस तरह से गया के नगर निगम पदाधिकारी को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात है कि अब इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। लेकिन फिलहाल चिंतामणि ने दुख जाहिर किया है, वो परेशान भी हैं और अपने परिवार को लेकर भी कहती हैं कि मुझे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर डिप्टी मेयर होते हुए भी अगर पदाधिकारी मेरी अनदेखी करती है और पदाधिकारी मेरी सुध ही नहीं ले रही है तो फिर क्या फ़ायदा। और देखिए वो सब्जी बेच रही, परिवार को लेकर की चिंता है और तमाम क्षेत्र की जनता को लेकर चिंता है, नगर निगम को लेकर के चिंता, ये तमाम बातें और चिंतामणि तमाम बातें जो है बता भी रही हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।